ही गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लस्सी। ओके, तो देखिए ये जो राधा भाटिया है, इन्होंने एक्चुअली अभी एक बुक लिखा है, इसका नाम है लस्सी। ओके, और ये आज के युवाओं को कुछ ट्रेडिशनल और प्रचलित फूड से अवगत कराना चाहती है। ठीक है, तो ये जो इनका बुक है जिसका नाम है लस्सी, इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो याद रखना कि अभी हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अभी नौसेना संचालन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें श्रीकांत माधव वैद्य की, तो ये अभी हाल ही में आईओसी के अध्यक्ष बने हैं। आईओसी का मतलब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, और विश्वजीत दास गुप्ता ये अभी हाल ही में जो है ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, और बात करें यहाँ पे MA हम्पी होली की, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये अभी इंडियन नेवल एकेडमी के जो है ये कमांडेंट बने थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? MA हम्पी होली। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? तो इनका नाम है करमवीर सिंह। ठीक है, याद रखना कि हमारे जो नेवल चीफ है उनका नाम है करमवीर सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, तो देखिए देश की नदियों एवं महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है PM मोदी जी के द्वारा। ओके, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने अभी हाल ही में एक इकरा का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया था। ठीक है, याद रहेगा, इकरा का एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था। और यह इन्होंने एक मौसम एप्लीकेशन, जो कि मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए एक नई एप्लीकेशन है, इसका नाम है मौसम, इसे लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और बात करें प्रहलाद जोशी की, तो ये हमारे कोयला मंत्री हैं और इन्होंने एक सत्यभामा नामक पोर्टल को लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सी कंपनी भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, INOX ग्रुप। तो अभी जो है हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की स्पॉन्सर होगी INOX ग्रुप। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। ओके, अच्छा, एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि BCCI के जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, ठीक है, तो इन्हें जो है गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। ओके, और टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में होना था, बट कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और अब जो है ये 2021 में टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाओमी। तो ये जो चाइनीज कंपनी है शाओमी, इसने अभी घोषणा की है कि ये MI इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से ज़्यादा स्मार्टफोन ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और इसके लिए यह भारत की गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है सर्च फॉर इंडिया, इसके साथ ये साझेदारी करेगी। ठीक है, तो याद रखना कि इस कंपनी का नाम है शाओमी और ये एक चाइनीज कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर किराए के घर के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर बन गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बता दें कि देखिए प्योरली डायमंड्स के अनुसार जो है हो ची मिन्ह जो कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और ये दुनिया में किराए पर घर लेने के मामले में सबसे सस्ता शहर माना गया। ओके, और सेकंड नंबर पे था हमारे देश का दिल्ली शहर। तो टॉप पे कौन है? तो देखिए न्यूयॉर्क जो है ये दुनिया में किराए के घर के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अभी हाल ही में MS धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ने ही क्रिकेट से जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा करी है। देखिए MS धोनी की बात करें तो ये दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 3 ICC ट्रॉफी दिलाई है। आपको पता होगा कि 2007 में जो है इनकी कप्तानी में भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप को जीता था। उसके बाद 2011 में, ठीक है, 2011 में ICC वर्ल्ड कप जीता था भारत ने और 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंडिया ने। ठीक है, तो ये जो तीनों है ट्रॉफी ये MS धोनी की कप्तानी में ही भारत ने जीता है। और MS धोनी जो है ये IPL में किस टीम के प्लेयर हैं? तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर है MS धोनी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गो एयर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशिक खोना। तो अभी हाल ही में गो एयर ने अपना CEO नियुक्त किया है कौशिक खोना को। ओके, और बात करें यहाँ पे प्रमोद अग्रवाल की, तो ये अभी हाल ही में कोल इंडिया के CMD बने थे। और अशोक लवासा जो हैं ये अभी हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और प्रदीप कुमार सिंह आपको पता होगा ये अभी हाल ही में UPSC के अध्यक्ष बने हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। ओके, तो केंद्र सरकार द्वारा जारी अभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें टॉप पे रहा पंजाब राज्य। पंजाब की बात करें तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़, यहाँ के जो CM है उनका नाम है अमरिंदर सिंह और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है VP सिंह बदनौर। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की इसमें टॉप पे है ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकंड नंबर पे था ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और बात करें यहाँ पे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की यानी कि JNU, इसकी रैंकिंग रही है 3rd। ओके, अच्छा ये जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसकी जो चांसलर उनका क्या नाम है? तो इनकी जो चांसलर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। और आपको पता होगा कि ये जो नजमा हेपतुल्ला है ये मणिपुर की गवर्नर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के टेस्टिंग में टॉप पे रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पूरे देश में जो है कोरोना वायरस को लेकर के जो कोविड-19 की जो टेस्टिंग हुई है उसमें सबसे अधिक टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। बाकी बात करें उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल है लखनऊ, CM है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ओके, एक बार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ से। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने के मामले में टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश। ओके, और यहाँ पे एक गरीब छतरी योजना की शुरुआत की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा था कि अपने राज्य के अंदर ये हर्बल सड़क का निर्माण करेंगे। कहाँ तक? तो 800 किलोमीटर तक जो है ये हर्बल सड़क यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन और प्रवासन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश।
और जियो कम्युनिटी किचन को शुरू करने वाला भी पहला राज्य था आपका उत्तर प्रदेश। साथ ही देश की जो है पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में बनाया जाएगा। और देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो बनेगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है, तो याद रखना कि इस बार जो है वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा गोवा में। ओके, और बात करें गोवा की तो इसकी जो कैपिटल है वो है पणजी। यहाँ के जो सीएम उनका नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर था जल शक्ति मंत्रालय। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में दिल्ली की सरकार ने स्मॉग टावर के निर्माण के लिए टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट और किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।